और एक बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं, लेबनान आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है लेबनान में। लेबनान के तिबेरियास में भी किया गया है रॉकेट अटैक। तिबेरियास में रॉकेट अटैक के बाद लगी है भीषण आग। लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। ईरान के इस्फहान में बड़ा धमाका। यूएस और इजराइल की सेना ने की ताबड़तोड़ बमबारी। इस्फहान में हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा है। मधुरेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इजराइल से जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, ये जो स्थिति है मौजूदा, कम से कम आज की हम बताएं, जब ट्रंप ने धमकी दी और उसके बाद ईरान ने भी उस पर पलटवार कर दिया है, क्या संभावना जताई जा रही है रात को लेकर, क्योंकि अलर्ट तो होगा इजराइल में बहुत ज्यादा। देखिए, पिछले 1 घंटे में दूसरा हमला एक तरह से ईरान ने अभी इजराइल पर बोला। और मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे ठीक पीछे आप इलाका देख रहे हैं, पूरी तरह से आपको खाली दिखाई दे रहा है। विजुअल्स थोड़ा और दिखाता हूं मैं आपको। थोड़ी देर पहले यहाँ पर पब्लिक जो है वो पूरी तरह से शहबाज सलोम एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसके बाद अलर्ट जारी हुआ, ऐलान जारी हुआ। उसके बाद सबके सब जो है वो भागकर वापस बॉम्ब शेल्टर में गए। बॉम्ब शेल्टर में लोग जा चुके हैं। और उसके बाद जो है अभी एयर डिफेंस ने जो हमले आए थे, जो मिसाइल अटैक आया था, उसको एंगेज किया, इंटरसेप्ट किया और डिस्ट्रॉय किया। अब खतरा टल गया है। अब अगला हमला जब होगा तब होगा। फिलहाल अब देखिए लोग जो हैं वो बॉम्ब शेल्टर से कैसे निकलने लगे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा इलाका खाली था, लोग भाग के बॉम्ब शेल्टर चले गए थे। आसपास के जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं उन सब में बॉम्ब शेल्टर्स हैं। और अब जबकि अटैक खत्म हो गए हैं तो देखिए लोग जो है कैसे बॉम्ब शेल्टर से अब निकलकर वापस आने लगे हैं। तो ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि किस तरह से इजराइल में जिंदगी अभी चल रही है युद्ध क्षेत्र के बीच। जब हमले आते हैं, जब मिसाइल अटैक होता है तो लोग भागते हैं और बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं। और जैसे ही इंटरसेप्ट हो जाता है मिसाइल, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, खतरा टल जाता है, फिर से वापस देखिए लोग किस तरह से बीच की तरफ और अपने अपने दिनचर्या में चले जाते हैं। तो ये इस वक्त की स्थिति है। हमले पुरजोर तरीके से जारी है, इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आई है। लगातार आप समझिए दिन हो या रात हो, जो मिसाइल है इजराइल की तरफ ईरान लॉन्च कर रहा है। और खासतौर पे ऐसे मिसाइल लॉन्च कर रहा है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स हैं, ऐसे मिसाइल लॉन्च कर रहा है जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन है, ऐसे मिसाइल लॉन्च कर रहा है जिसके विस्फोटक जो है तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर में फैल रहे हैं। जैसे विजुअल्स भी हमने दिखाए। और स्क्वाड स्पेशली जो है वो लॉन्च की गई है, वो अलग अलग जगहों पे जांच कर रही है ताकि कोई विस्फोटक ऐसा न हो जो जमीन पर। अच्छा मधुरेंद्र, एक बात और बताइए, तो ये भी साथ साथ हो रहा है। एक बात और बताइए, ईरान बार बार ये क्लेम कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका स्कूल्स पर या सिविलियन एरियाज पर टारगेट कर रहे हैं। क्या इजराइल में भी ऐसा कुछ हुआ है? ईरान के मिसाइल सिविलियन जोन में अटैक करते हुए दिखे गए हो? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 28 तारीख से ये हमला शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। और 29 तारीख को जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई वो तेल अवीव में हुई, सिटी सेंटर की तरफ, जहां पर एक यूनेस्को हेरिटेज इमारत जो है वो भी उसकी चपेट में आई। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो मिसाइलों की जद में आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी, दर्जन भर लोग घायल हुए थे। वो पूरा इलाका जो है वो दहला था। खासतौर पे आधे किलोमीटर के हिस्से में लोगों के घर, खिड़की, शीशे जो भी हैं वो दरअसल डिस्ट्रॉय हुए थे। मिसाइल ने इतना बड़ा गड्ढा किया था, हमने विजुअल दिखाया कि आप समझिए कि जैसे एक तालाब हो गया हो। तो ये सबसे बड़ा था। उसके अलावा जेरूसलम साइड में भी इसी तरह से एक बड़ा अटैक सामने आया। उसी तरह आप समझिए कि रसोमैना में भी एक अटैक सामने आया। और साथ ही इजराइल के कई अलग अलग हिस्सों में तकरीबन ऐसे बड़े हमले आधे दर्जन तक रिपोर्ट हुए। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है वो ज्यादा नहीं है और घायलों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ होता है वो है कि जैसे ही आपको अलार्म बजा, जैसे ही आपको थ्रेट आया, लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते हैं, छुप जाते हैं। और तकरीबन 95% से ज्यादा हम देख रहे हैं कि जो मिसाइलें आ रही हैं वो आसानी से इंटरसेप्ट हो रही हैं। यानी जो पिछले साल का वॉर था, युद्ध था, उससे सीख लेते हुए इस बार इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। हम जानते हैं कि तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के हैं, अमेरिका के हैं, वो डिप्लॉय हैं। चाहे वो थार्ड की बात करें, पेट्रियोट की बात करें, रिवर्स फ्लाइंग की बात करें, एरो की बात करें, आयरन डोम की बात करें, ये सब ऑलरेडी जो है ऑपरेशनल है, जिसके कारण जो है बचाव संभव हो पा रहा है। शुक्रिया आपका मधुरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो इजराइल से मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से थ्रेट के बीच में भी इजराइल के लोग वहां पर जी रहे हैं। बॉम्ब शेल्टर में सायरन बजते ही पहुंच
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।